मुल्क भर में लॉकडाउन हफ्ता 9 मई से मरहलावार खोलने का ऐलान। छोटी मार्केट्स, महल्लों और देहात की दुकानें फजर से शाम 5 बजे तक खुलेंगी। पहले से फराहम छूट के अलावा दीगर दुकानें हफ्ते में 2 दिन बंद रहेंगी। तामीराती सामान की फैक्ट्रीज और दुकानें भी खोलने का फैसला। मखसूस सतह पर OPDs खोली जाएंगी। शादी हॉल बंद रहेंगे। कौमी राबता कमेटी के इजलास के बाद वजीर आज़म पाकिस्तान का ऐलान। पूरे मुल्क के ताजिरों से ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप अपने कारोबार को खोलने की तैयारी करें। पूरे मुल्क के जो कमर्शियल मीटर होल्डर्स हैं वो तैयारी करें। हालिया जो ऐलान है बड़ा खुशाइन है। इससे छोटे ताजरों को मौका मिलेगा कि वो अपने कारोबार चला सकेंगे। जो टाइमिंग हमें दिए गए सुबह 6 से लेकर 5 बजे तक की शाम के, तो इंशाल्लाह हम इन औकात में कारोबार कराची का खोल देंगे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का बेहद मशकूर, जिन्होंने लॉकडाउन खोलने में अहम किरदार अदा किया। ताजिर बरादरी ने कारोबार मरहलावार खोलने का हुकूमती फैसला खुशाइंद करार दे दिया। ताजिरों का कहना है कारोबार खुलने से लोगों का रोजगार भी चल पड़ेगा। ट्रेनें और अंदरूनी मुल्क परवाजें अभी नहीं चलेंगी। बैन सूबाई ट्रांसपोर्ट भी फिलहाल बंद रखने का फैसला। वजीर आज़म का कहना है गरीबों के फायदे के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलना चाहते थे, लेकिन अभी सूबों को खदशात हैं। इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी राबता कमेटी के इजलास में फैसले। वीडियो लिंक पर वज़राए आला और अस्करी हुक्काम की भी शिरकत। अपील है कि आप वज़ीर आला पंजाब से भी और वज़ीर आज़म से भी कि ट्रांसपोर्ट को SOP हमारे साथ मिल बैठकर तैयार की जाए। मेरी वज़ीर आज़म साहब से रिक्वेस्ट है कि ट्रांसपोर्ट शोबे को मद्देनजर भी रखा जाए, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के शोबे के साथ बहुत ज़्यादा ख़ानदान वाबस्ता हैं। अगर ट्रांसपोर्ट शोबा बहाल किया जाएगा तो उनकी रोजी रोटी चलेगी। मेरी पूरी ख्वाहिश है कि गरीब की सवारी रेलगाड़ी को ईद से पहले दोबारा शुरू किया जाए। ट्रांसपोर्ट भी बहाल करने का मुतालबा। सदर ऑल पाकिस्तान बस ओनर्स एसोसिएशन मजीद गुज्जर का कहना है हुकूमत SOPs बनाए, ट्रांसपोर्टर मुकम्मल अमल करेंगे। सदर ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट फेडरेशन पंजाब के हाजी खालिद का कहना है ट्रांसपोर्ट से हजारों घरों का रोजगार वाबस्ता है। उधर वजीर बराए रेलवे शेख रशीद कहते हैं ख्वाहिश है रेलगाड़ी को ईद से पहले दोबारा चला दिया जाए। तमाम बोर्ड्स के इम्तहानात मनसूख। 9वीं के तलबा व तालिबात 10वीं में और 10वीं वाले 11वीं जमात में प्रमोट होंगे। 11वीं जमात के तलबा की 12वीं में प्रमोशन होगी। 12वीं जमात वाले यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले ले सकेंगे। वफाकी वज़ीर तालीम का कहना है प्रमोशन पिछले साल के नताइज की बुनियाद पर होगी। तालीमी इदारों में छुट्टियां 1 जून से बढ़ाकर 15 जुलाई तक करने का भी फैसला। दसवीं जमात के पर्चे हो चुके, क्या चेकिंग होगी? सप्ली वालों का क्या बनेगा? क्या पार्ट 1 के नंबर डबल किए जाएंगे? जो पिछले साल फेल हुआ वो मेहनत करने के बावजूद फेल ही समझा जाएगा? यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स के मुतालिक क्या सोचा? सोशल मीडिया पर सवालात। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने बताया यूनिवर्सिटीज इम्तिहानी शेड्यूल खुद तय करेंगी। वजीर तालीम पंजाब मुराद रास ने कहा प्रोमोशन की वजाहत नोटिफिकेशन में होगी। वजीर तालीम सिंध सईद गनी ने कहा फैसले स्टीयरिंग कमेटी की मुशावरत से करेंगे। असातिज़ा और निजी स्कूल्स हुकूमती फैसले पर गैर मुतमईन। निजी तालीमी इदारों के असातिज़ा कहते हैं उन्हें तनख्वाहें नहीं मिल रही। हुकूमत इस पर भी कुछ सोचे। निजी स्कूल्स ने 15 जुलाई तक छुट्टियों का फैसला मुस्तरद कर दिया। पंजाब टीचर्स यूनियन के इम्तहानात की मनसूखी पर भी तनकीद। ओहदेदारों ने कहा कि बोर्ड इम्तहानात की मनसूखी से तलबा की कारकर्दगी मुतासर होगी। 9वीं से 10वीं और 11वीं से 12वीं में प्रमोशन समझ से बालातर है।
हफ्ते से पाइप, सिरेमिक, सैनिटरी, हार्डवेयर, पेंट, बिजली के सामान, स्टील, एल्यूमीनियम की सनतें और दुकानें खुलेंगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है अब खुलने वाली छोटी मार्केट्स और दुकानें हफ्ते में 2 दिन बंद रखी जाएंगी। 2 दिन की बंदिश का इतलाक़ पहले से खोली गई फार्मेसी, दूध, बेकरी, किराना और दुकानों, तंदूरों पर नहीं होगा। वफाकी हुकूमत के कारोबार खोलने के ऐलान के बाद वज़ीर आला सिंध की बिलावल भुट्टो और सूबाई वज़रा से मुशावरत। ज़राए के मुताबिक सिंध ने वफाक के फैसलों पर खदशात का इजहार कर दिया। वज़ीर आला या वज़रा के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में रद्द अमल जाहिर करने का इम्कान। उधर नून लीग के सेनेटर आसिफ करमानी ने 9 मई से लॉकडाउन खोलने का हुकूमती फैसला गैर दानिशमंदाना करार दे दिया। सदर ने कौमी असम्बली का इजलास 11 मई को तलब कर लिया। इजलास पीर की सपहर 3 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। इजलास में शिरकत के लिए अरकान कौमी असम्बली के एक टेस्ट कराना लाजिम करार। रिपोर्ट भी देना होगी। अरकान के टेस्ट के लिए मुताल्लिका अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को इक़दामात का हुक्म। फ्लोर मिल्स का पीर से पंजाब में आटे की कीमत में 35 से 40 रुपए तक इजाफे का फैसला। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक लाहौर में आटे के 20 किलो के थैले की कीमत 805 रुपए से बढ़कर 840 हो जाएगी। आटे की कीमत में इजाफा गंदम महंगी होने पर किया जा रहा है। ओपन मार्केट में गंदम की कीमत 1450 रुपए फी मन तक जा पहुंची। फ़िक्र में बच्चों की तालीम है, इम्तिहान आ रहे हैं तो मैंने शफ़क़त आप प्लीज़ आपने कंसल्ट किया सारे सूबों के एजुकेशन मिनिस्टर से, तो प्लीज़ बताएं। शुक्रिया प्राइम मिनिस्टर साहब। जब ये वबा फैली तो आपकी तरफ से हमें 2 हदायत मिली। एक ये कि तलबा की सेहत जो है उसका मुकम्मल ख्याल किया जाए, और दूसरा ये कि तालीम का सिलसिला जो है वो जारी रखा जाए। तो उसमें हमने सारे सूबों के मुशावरत के साथ 2 बड़े फ़ैसले किए सेहत के हिसाब से, और वो ये था कि जितने भी तालीमी इदारे थे मुल्क में वो सारे 31 मई तक बंद कर दिए गए। और दूसरा फ़ैसला ये किया कि जो इम्तिहानात का सिलसिला है वो सारे इम्तिहान मुलतवी हो जाएंगे और जून और जुलाई में इम्तिहानात होंगे। तो ये फ़ैसले हमने मार्च के शुरू में किए। साथ ही आपकी हिदायत के मुताबिक हमने एक टेली तालीम का सिलसिला शुरू किया, जिसमें हमने एक टेलीविज़न के चैनल के ज़रिए तालीम का सिलसिला भी जारी रखा। अब जब हमने ये भी फ़ैसला किया था कि वक्त गुजरने के साथ हम ये सारे फ़ैसले जो हैं इनको रिव्यू भी करेंगे, तो पिछले 2 दिन पहले हमने बैनुल सूबाई जो वज़रा थे तालीम के उनके साथ मीटिंग की, और मीटिंग करके उसमें तकरीबन कंसेंसस के साथ 2 चीज़ों पे फ़ैसले किए, जो कि आज हमने NCC पहले NCOC में पेश किए और आज NCC में पेश किए, और जिसकी आपने अप्रूवल दी। तो वो 2 फ़ैसले क्या हैं? वो फ़ैसले ये हैं कि जितने स्कूल तालीमी इदारे, सिर्फ स्कूल नहीं, यूनिवर्सिटीज़ भी, बाकी भी जितने भी तालीमी इदारे हैं वो 1 जुलाई को नहीं खुलेंगे, बल्कि वो 1 जून को नहीं खुलेंगे, बल्कि वो 15 जुलाई तक बंद रहेंगे। यानी कि हमने जो स्कूल्स को और तालीमी इदारों को मज़ीद 1.5 माह बंद करने का फ़ैसला किया, जिसकी आपने मंजूरी दी। और दूसरा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट फ़ैसला ये है कि जितने बोर्ड्स के इम्तिहानात हैं वो हमने कैंसिल कर दिए गए, मुलतवी नहीं किए, वो ख़त्म कर दिए गए हैं। और अब जो 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के मुख्तलिफ बोर्ड्स के इम्तिहानात होने थे अब वो नहीं होंगे। उसके बजाय जो पिछले साल का रिज़ल्ट है उसकी बुनियाद पर प्रमोशन होगी। और यूनिवर्सिटीज़ ने भी ये कहा है कि वो जो 11वीं का रिज़ल्ट जो कि बोर्ड एग्ज़ाम्स है, इस वक्त पाकिस्तान में 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के बोर्ड के इम्तिहानात होते हैं। तो अब क्योंकि इम्तिहानात नहीं होंगे तो जो 12वीं में यूनिवर्सिटी में जाएंगे उनकी 11वीं का रिज़ल्ट मौजूद होगा, जो 11वीं में है उनका 10वीं का रिज़ल्ट होगा, और इसी तरह 9वीं का रिज़ल्ट जो है वो होगा, मौजूद होगा। सो इस लिहाज से जो पिछले साल के रिज़ल्ट्स हैं उसकी बुनियाद पे कुछ लोग प्रमोट हो जाएंगे और कुछ लोग यूनिवर्सिटीज़ में जाके दाखिले ले सकेंगे। तो ये एक बहुत अहम फ़ैसला है